दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशंस उपकार पे। मेरा YouTube चैनल जो उपकार है आपके लिए लेके आया एक छोटा सा क्रैक कोर्स जो क्या है पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें क्या रसगुल्लों की बरसात होने वाली है। ठीक है, आप फटाफट जुड़ जाइए। तो आज का सीरीज प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज, बंगाल आंदोलन, इनके बारे में और भी जो आंदोलन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमारे समाज को? ठीक है, जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, जो प्रार्थना समाज है, वेद समाज है, आर्य समाज है, इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों हुई हमारे समाज को? ठीक है, तो प्राचीन काल में जो हमारा समाज था क्या था? पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, अभी भी पितृ सत्तात्मक है, लेकिन पहले पितृ सत्तात्मक होने के साथ साथ क्या था? महिलाओं को क्या था? अब महिलाओं पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? पुरुषों का था। ठीक है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनकी शिक्षा निम्न थी। ठीक है, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी, उन्हें जीने का अधिकार नहीं था। ठीक है, दास प्रथा होगी, तो ऐसे शिशुहंत वध प्रथा होगी, ऐसे कुप्रथाएं व्याप्त थी जिनको समाप्त करने के लिए कुछ पुरुषों ने, कुछ महान पुरुषों ने ऐसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इन समाजों की स्थापना की और आंदोलन किया और इन्हें पूर्णतः क्या किया? समाप्त किया। तो आइए चर्चा कर लेते हैं आज जो धार्मिक और सामाजिक सुधार है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रह्म समाज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। देखो याद कैसे करना है, ब्रह्मा का संदेश धरती पे किसके पास आता है? राजा के पास आता है। ठीक है, राजा के पास आता है। या तो जो ब्रह्मा भगवान थे वही भगवान के रूप में दूसरे अवतार पृथ्वी में कौन थे? राम थे, मोहन थे। ठीक है, राजा राजा हुए हुए कौन हुए? राजा राम भी हुए थे और राजा मोहन मतलब कृष्ण भी हुए थे। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, ये कोई राजा व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, इन्हें इनके कार्य पर अकबर द्वितीय, ठीक है, कौन थे? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की पदवी से क्या किया था? विभूषित किया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। मैंने कैसे पता था? एक तो ऊपर हो गए स्वर्गलोक में ब्रह्मा, नीचे अवतार किसका हुआ? राम जी का हुआ, मोहन जी का हुआ। मोहन मतलब कृष्ण। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जो ब्रह्मा के संदेश लेके आए पृथ्वी में कौन थे? राम जी और मोहन जी थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो याद रखना, ब्रह्म समाज सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और बलि के विरुद्ध थी। ठीक है, जो ब्रह्म समाज था ये मूर्ति पूजा पे भी विश्वास नहीं करती थी, तीर्थ यात्रा हो गया, कर्म कांड हो गया और बलि के विरुद्ध था पूरा ब्रह्म समाज। ठीक है, तो देखो अगर बात करते हैं इसमें किस चीज का अंत किया गया? ठीक है, किसके द्वारा? सती प्रथा। क्या होता है? जिस औरत का पति मर जाता है, ठीक है, उसका देहांत हो जाता है, तो उसके बाद उस पति को भी क्या होना पड़ता था? उसके साथ उसके अग्नि पर बैठना पड़ता था या तो जिंदा जलाया जाता था। ऐसी कुप्रथा थी। समाज का क्या मानना था? जिस पति का देहांत हो गया है तो उसको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी कुप्रथाएं व्याप्त थी समाज में। ठीक है, तो ये बात किस पे आ गई थी? हमारे राजा राम मोहन राय के बड़े भाई साहब की जब डेथ हुई तो उनके ही घर की बात है। ठीक है, तो उनकी भाभी को भी क्या होना था? सती होना था। तो उन्होंने क्या किया? 1828 में तत्कालिक गवर्नर कौन थे उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस समय गवर्नर। ठीक है, उनके साथ मिलकर एक कानून बनाया। ठीक है, कानून क्या था? सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया और जो क्या कर दिया गया 1828 में प्रस्तावित हुआ कानून और पूर्णतः क्या हो गया? सती प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, 1828 में। ठीक है, और ये क्या मानते हैं? सती प्रथा का पूर्णतः अंत 1829 में। याद रखना। ठीक है, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? हमारे राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? मिलके गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय वहां के गवर्नर थे, उनके साथ मिलकर क्या किया? सती प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। सती प्रथा क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए जान लेते हैं राजा राम मोहन राय की जो प्रसिद्ध उपलब्धियां हैं उनको किन किन नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता, ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, पुनर्जागरण का अग्रदूत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नव प्रभात का तारा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। देखो क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी वो इन्हें देखो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ठीक है,
पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। नव प्रभात का तारा भी इन्हें कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें माना जाता है, ठीक है। इनके द्वारा कुछ सभाओं, कुछ कॉलेजों का निर्माण किया गया। देखो 1815 और 17 में तो इन्होंने हिंदू कॉलेज का क्या किया, स्थापना की, और 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया, ठीक है। 1815 में आत्मीय सभा और 15 और 17 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। वेदांत कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की, कब की, 1825 में की थी, याद रखना, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने तोहफत उल मुहब्बीन या ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म या एक ईश्वरवादियों का उपहार तथा प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तकों की रचना की एवं संवाद जीसस पुस्तकों की रचना की। संवाद कॉमेडी हो गया, मिरात उल अखबार हो गया, तथा अंग्रेजी में एक ब्रह्मोनिकल जो मैगजीन थी उसका प्रकाशन किया। देखो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा जो पुस्तकों की रचना की, ठीक है। क्या है, पहला तोहफत उल मुहब्बीन, ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, एक गिफ्ट टू मोनोथिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। या क्या बोलते हैं, एक ईश्वरवादियों की का उपहार, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक ईश्वरवादियों का उपहार किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है, तो हमारे राजा राम मोहन राय की, ठीक है। तथा प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसकी है, राजा राम मोहन राय की है, ठीक है। और संवाद कॉमेडी हो गया, मिरात उल अखबार, तथा अंग्रेजी में एक था ब्रह्मोनिकल, ठीक है, क्या मैगजीन का इन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है हमारे राजा राम मोहन राय की, ठीक है, याद रखना, यहीं से प्रश्न बनते हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा राम मोहन राय की पदवी से नवाजा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। मुगल सम्राट कौन थे उस समय, अकबर द्वितीय थे, उन्होंने इनको क्या राजा राम मोहन राय की पदवी से नवाजा था, ठीक है। ये अकबर की पेंशन के सिलसिले में बाहर गए थे, तो उसी समय क्या हुआ, तो इन्हें आने के पश्चात इनके कार्य को देखते हुए मुगल जो सम्राट थे अकबर द्वितीय, उन्होंने इन्हें राजा की पदवी से नवाजा था। याद रखना, राजा राम मोहन राय के देहांत के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। देखो जब इनका देहांत हो गया ना राजा राम मोहन राय का, तो इनके देहांत के बाद किसने इसका नेतृत्व किया, ब्रह्म समाज का देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। देखो इसका क्या हो गया, बाद में ब्रह्म समाज के दो टुकड़े हो गए, ठीक है, दो टुकड़े हो गए, क्या बन गया ब्रह्म समाज, एक नौ ब्रह्म समाज, नया ब्रह्म समाज भी आ गया, ठीक है। वो किस कारण आया, वो जो केशव चंद्र सेन थे वो बड़े उदारवादी व्यक्ति थे, ठीक है, वो समाज के साथ चलना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ईसाई सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, जगह जगह से लोगों को, पंडितों को बुलाया और क्या किया, पूजा पाठ हवन कराने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का न्यासी होने के कारण क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया पद से, ठीक है। और उन्होंने एक नया ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है, क्योंकि ब्रह्म समाज आपको पता है कि वो मूर्ति पूजा होगी, ठीक है, तीर्थ यात्रा होगी, कर्मकांड और बलि के विरुद्ध था, ठीक है। तो ये उसके विरुद्ध चले उदारवादी व्यक्ति थे हमारे केशव चंद्र सेन जी। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो क्या बोला कि राजा राम मोहन राय के देहांत के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा का गठन किया, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। देवेंद्र नाथ टैगोर के पश्चात केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। आगे चलकर ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। मैंने आपको अभी बताया ना कि आगे चलकर ब्रह्म समाज क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, जिसका कारण क्या था कि ये समाज के साथ चलना चाहते थे, बड़े उदारवादी व्यक्ति थे, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी होने के कारण 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया, ठीक है। 1865 में क्या कर दिया इन्होंने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो हमारे केशव चंद्र सेन थी, इन्हें ब्रह्म समाज के आचार्य की पदवी से अपदस्थ कर दिया, मतलब इनके पद से क्या कर दिया, इन्हें हटा दिया गया, ठीक है। अपदस्थ मतलब इनकी पद से इन्हें हटा दिया गया और क्या कर दिया, इनका जो पद था वो छीन लिया गया, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखो उसके पश्चात क्या किया इन्होंने, एक नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने, केशव चंद्र ने, ठीक है। शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखो फिर तीसरा ब्रह्म समाज आ गया, क्या, साधारण ब्रह्म समाज। स्थापना किसने की, शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने क्या किया, 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्मा के दो अवतार कौन आए थे ऊपर से स्वर्गलोक से नीचे, एक मोहन होगे एक राजा होगे, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है।
कब की? 20 अगस्त 1828 में की, ठीक है। सती प्रथा का अंत इन्होंने किया किसके साथ मिलकर? 1828 में मिलकर विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर किया, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। आत्मीय सभा का गठन किया 1815 में, ठीक है। हिंदू कॉलेज का गठन किया 1815 से 17 में, ठीक है। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की 1825 में, ठीक है। तुहफत उल मुहब्बीन इनकी पुस्तक है। एक गिफ्ट टू मोनोथिज्म हो गया, एक ईश्वरवादियों का उपहार हो गया, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस हो गया, ठीक है। और संवाद कॉमेडी हो गया, मिरात उल अखबार तथा अंग्रेजी में क्या था? ब्रह्मनिकल, इनकी क्या है? मैगजीन है प्रमुख, ठीक है, याद रखना, ठीक है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ किसने की? टैगोर ने की थी, ठीक है। और जो साधारण ब्रह्म समाज थी उसकी स्थापना किसने की? शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने किया था 1878 में, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रार्थना समाज, स्थापना किसने की? आत्मा राम पांडुरंग ने। किसमें? आत्मा राम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में की थी, ठीक है। दूसरे किसको माना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को, ठीक है। तो देखो याद कैसे रखना है, ट्रिक बताता हूं आपको, ठीक है। आत्मा कि आप किसी की, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, ठीक है। प्रार्थना करते हो कि हे राम इसे क्या करें? इसे शांति प्रदान करें, ठीक है। तो प्रार्थना किसके लिए करते हो? किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके आत्मा की शांति के लिए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसको माना जाता है? आत्मा नाम पांडुरंग को माना जाता है। वहीं किसे माना जाता है? दूसरा महादेव गोविंद रानाडे को। कौन थे महादेव गोविंद रानाडे? ठीक है, महाराष्ट्र के सुकरात थे ये, ठीक है। महाराष्ट्र के सुकरात आप उन्हें भी नहीं जानते हो तो ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी जी को जानते होंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु कौन थे? हमारे महादेव गोविंद रानाडे थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। याद रखना, प्रार्थना समाज का स्थापना भी इन्हें माना जाता है, ठीक है। एक तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, किसी की मृत्यु के पास हम उसके आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, 1867 मुंबई में किया था, ठीक है। वही महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात इन्हें कहा जाता है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी किसे माना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को, ठीक है। वहीं पूना सार्वजनिक सभा का इनने गठन किया था 1870 ईस्वी में, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा का गठन भी किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने किया था, ठीक है। 31 दिसंबर 1893 को डी के कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन किया। देखो विधवा पुनर्विवाह में किसका नाम आता है? देखो विधवा पुनर्विवाह में नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है। सबसे पहले प्रयास किए थे विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, और अनुमति प्रदान की गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि जो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन बनाया किसने बनाया? डी के कर्वे ने। और डी के कर्वे का नाम कहाँ आता है? महिला शिक्षा से संबंधित, ठीक है। जो प्रचार प्रसार, जो बढ़ावा मिला उच्च शिक्षा, महिलाओं को उच्च शिक्षा दो, उसमें डी के कर्वे का नाम आता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। रानाडे ने 1884 ईस्वी में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। देखो क्या बोल रहा है, जो हमारे महादेव गोविंद रानाडे थे उन्होंने 1884 ईस्वी में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहलाया। बाद में क्या कहलाया? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहलाया, याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण क्या है इंपॉर्टेंट तथ्य इनके बारे में देखो। शिशु वध पे रोक कब लगी? 1798 से 1805 में लगी, ठीक है। गवर्नर कौन थे? वेलेजली थे, जिन्हें बंगाल का शेर कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? वेलेजली को, ठीक है। क्या था उद्देश्य? शिशु वध पर रोक लगाया गया, ठीक है। गवर्नर कौन थे? वेलेजली। सती प्रथा मैंने आपको बता दिया, इसका अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में हुआ, ठीक है। मैंने बताया कि 1828 ईस्वी में क्या लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर राजा राम मोहन ने एक कानून बनाया और सती प्रथा पर पूर्णतः क्या कर दिया? रोक लगा दिया गया, ठीक है। सती प्रथा क्या थी कि जिन महिलाओं के पति का देहांत हो जाता था, देहांत के बाद उन्हें भी जीने का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें भी उनके साथ क्या अग्निकुंड में डाल दिया जाता था, उन्हें भी उनके साथ क्या होना पड़ता था? जलना पड़ता था। तो ये सती प्रथा थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मिलकर कानून बनाया 1828 में और 29 में पूर्णतः क्या कर दिया? समाप्त कर दिया दास प्रथा, ठीक है। तो एलन बैरो ने, ठीक है, एलन बैरो ने दास प्रथा पर रोक लगाई। कब लगाई? 1843 ईस्वी में, ठीक है। दास प्रथा भी एक बहुत ही बड़ा कुप्रथा थी, ठीक है। दास प्रथा क्या थी? बहुत ही बड़ी
कुप्रथा थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह। मैंने आपको बताया ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें प्रमुख नाम आता है। 1865 में इसको क्या मिली, अनुमति मिली। 65 नहीं, 1856 में विधवा पुनर्विवाह को क्या मिली, अनुमति मिली। जो विधवा औरत है वो क्या कर सकते हैं, दोबारा विवाह कर सकते हैं। उन्हें क्या मिल गई थी, अनुमति मिल गई थी। किसके सहयोग से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, कानून बनाया 1856 में, और जो विधवा विवाह होता है उसको क्या कर दी, अनुमति दे दी। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थवुक थे उस समय के गवर्नर, इसे 1872 में अनुमति दी गई। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब हुआ, गवर्नर कौन थे, लैंसडाउन थे। इसमें क्या उद्देश्य थे, लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई। देखो पहले प्राचीन काल में लड़कियों की जो शादी होती थी 8 वर्ष 7 वर्ष, ठीक है, 9 वर्ष में की जाती थी। लेकिन एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लैंसडाउन गवर्नर के समय लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी कर देगी, 12 वर्ष निश्चित कर देगी। ठीक है, वहीं शारदा एक्ट में फिर परिवर्तन हो गए। गवर्नर कौन थे, इरविन थे। शारदा एक्ट कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। ठीक है, लड़कियों की विवाह की आयु कितनी, 14 वर्ष निश्चित कर दी। ठीक है, इसमें क्या कर दी, 14 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं वेद समाज के बारे में। ठीक है, के श्री धरालू नायडू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसकी प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ये वही केशव चंद्र हैं जो बड़े उदारवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज को 2 हिस्सों में बांटा था। ठीक है, नया ब्रह्म समाज का गठन किया था जिसने। ठीक है, वही केशव चंद्र सेन है। उनकी प्रेरणा से वेद समाज की स्थापना किसने की, के श्री धरालू नायडू ने मद्रास में की थी 1864 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। इससे इतना ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, वेद समाज के श्री धरालू नायडू ने मद्रास में इसकी स्थापना की 1864 ईस्वी में। ठीक है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। अब बात कर लेते हैं आर्य समाज के बारे में। ठीक है, मूलशंकर ने, ठीक है, बंबई में 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। हैं सर आप मूलशंकर बोल रहे हो, आपने लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसा है क्या, नहीं। देखो क्या है, इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। ठीक है, याद रखना, बचपन का नाम पूछ लिया जाता था कि मूलशंकर निम्नलिखित में से किसका बचपन का नाम है। तो ये किसका बचपन का नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर था। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, जो आर्य होते हैं वो बड़े स्वामी होते हैं। ठीक है, वो दया के धनी होते हैं। ठीक है, उनके पास सरस्वती विराजमान होती है। ठीक है, आर्य लोगों के पास क्या होती है, सरस्वती होती है। ठीक है, सरस्वती होती है तो वो बड़े दयालु होते हैं। ठीक है, दयालु होते हैं तो पूरी जनता उन्हें क्या मानती है, स्वामी मानती है। याद रखने का तरीका। ठीक है, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किया। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा भी किसने दिया, मूलशंकर ने दिया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, वेदों की ओर लौटी दिया। और शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया इनके द्वारा। जो देखो हिंदू हैं, अभी हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम में चले गए, सिख में चले गए, ईसाई में चले गए, बाद में हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चलाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, शुद्धि आंदोलन चलाया। याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। और क्या, गौरक्षा आंदोलन का भी इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। और जगह जगह गौरक्षणी गौशालाओं का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, याद रखना, आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेदभाव, बाल विवाह का विरोध तथा अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। देखो क्या किया, जो आर्य समाजी थे उन्होंने छुआछूत हो गया, जाति भेद हो गया, बाल विवाह हो गया का विरोध तथा अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। देखो हमारा समाज इतना पिछड़ा था, ऐसी कुप्रथाएं थी जिसमें छुआछूत हो गया, जाति भेदभाव, बाल विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह का क्या किया, इन्होंने समर्थन किया। उस समय का समाज ही बड़ा अलग समाज था। ठीक है, बहुत सारी कुप्रथाएं थी। ठीक है, और महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं थे, पूरा अधिकार पुरुषों पे था, पुरुषों का नियंत्रण होता था। ठीक है, तो इनके लिए इन समाजों की स्थापना की कि महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो। तो आर्य समाज ने जगह जगह गौरक्षणी सभा का भी गठन किया था। ठीक है, गौनों जो गाय होते हैं इनकी सेवा के लिए, इनकी रक्षा के लिए क्या किया, गौरक्षणी सभाओं का क्या किया था, गठन किया था। और देखो उस समय क्या था, एक और कुप्रथा थी, जो हमारे वेद होते हैं, पुराण होते हैं, पूजा होती है, मंदिर में जाने का स्त्री शूद्र इन लोगों को जाने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इसे भी समाप्त किया। स्त्री शूद्र वैश्य को वेद पढ़ने का अधिकार एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया था। किसने, हमारे आर्य समाजियों ने। ठीक है, तो देखो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर था। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है। वही बात करते हैं, इनकी पुस्तक है प्रमुख, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक। ठीक है, 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, पाखंड खंडन। ठीक है, पाखंड
खंडन इनकी पुस्तक है 1866 में प्रकाशित हुई। पंच महायज्ञ विधि 1874 में प्रकाशित हुई। अद्वैत मत का खंडन 1877 में प्रकाशित हुई। ठीक है, सभी 1800 में ईस्वी में ही प्रकाशित हुए हैं ये, 75, 66, 74, 76। ठीक है, एक सीरीज से है तो याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश हो गया 1875, पाखंडन खंडन हो गया 1866, पंच महायज्ञ विधि हो गया 1874, अद्वैत मत का खंडन हो गया 1877। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था। ठीक है, किसकी की आर्य समाज की स्थापना की थी? ठीक है, इनके द्वारा, याद रखना। देखो क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैलेंटाइन सिरोन ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। किसने कहा है? इंडियन अनरेस्ट किसकी पुस्तक है? वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। उन्होंने आर्य समाज को क्या कहा है? भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। ठीक है, वैलेंटाइन ने अपनी पुस्तक पे कहा है। ठीक है, याद रखना। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया है। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये तो दोनों रसगुल्ला गुलाब जामुन मिक्स हो गए हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। देखो, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, वहीं क्या भारत के वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भी स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जिनकी पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फेमस पुस्तक है। ठीक है, जिन्हें ब्रेन ड्रेन थ्योरी भी उसी क्या धन के निष्कासन सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और सर्वप्रथम भारत की व्यक्तिगत तौर पे क्या किया था? राष्ट्रीय आय की गणना भी की थी, और कितना बताया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बताई थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। 3 व्यक्तियों ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने हो गया। ठीक है, और हमारे क्या हो गए? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, और दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, पर ऑप्शन में एक ही होगा, याद रखना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका? ब्रह्म समाज और आर्य समाज और प्रार्थना समाज क्लियर हो गया ना? तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो ने इसकी स्थापना की। किसने? हेनरी विवियन डेरेजियो ने इसकी स्थापना की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत माना है। देखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या माना है? डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत माना है। वो अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है। वो अपनी जाति के पिता के रूप में क्या किया है? स्वीकार किया है, याद रखना। ठीक है, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। देखो, किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है? तो डेरेजियो को। ठीक है, पूरा नाम क्या था? हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन। कौन थे रामकृष्ण? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी के परम गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। कब की थी? 1897 पे। ठीक है, 1897 में की गई थी। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता के वेलूर नामक स्थान पे था। ठीक है, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? कब की गई? इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में कलकत्ता के वेलूर नामक स्थान पे किया था। अगर बात करें कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, नरेंद्र नाथ। ठीक है, नरेंद्र नाथ था। इनने कब बदला है? जब ये क्या शिकागो धर्म विश्व धर्म शिखर सम्मेलन में जाते, तो उससे पहले ये किससे मिले थे? खेतड़ी के महाराज से मिले थे। उनसे इनके सलाह से क्या किया? इन्होंने अपना नाम विवेकानंद किया था। ठीक है, आगे बताता हूं आपको। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक है, किस मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं। देखिए, दक्षिणेश्वर के स्वामी किसे कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। इनके प्रिय शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 1993 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? हमारे नरेंद्र नाथ ने किया था। ठीक है, लेकिन अब वो क्या बन गए हैं? अब विवेकानंद बन गए हैं। ठीक है, बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। ठीक है, इन्हें अमेरिका में लंच का टाइम दिया गया था भाषण के लिए, जो स्पीच था, तो इन्हें लंच का टाइम दिया गया था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? इनकी जो स्पीच थी बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध स्पीच है शिकागो के जो विश्व धर्म सम्मेलन के जो इनके भाषण थे, बहुत ही क्या थे? प्रसिद्ध हैं। आप देखना यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे ऐसी बहुत सी इनकी पुरानी स्पीच जो 1993 का अमेरिका में शिकागो में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन।
उसमें बहुत ही ज़बरदस्त इनकी क्या थी, भाषण थे। शब्द क्या थे, मेरे प्यारे अमेरिकन भाई बहनों बोलती तालियों की गड़गड़ाहट हुआ, ठीक है। लंच टाइम था और क्या होगी, भीड़ एकत्रित होगी, बहुत ही लड्डू, मतलब लड्डू बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे खाने के लिए भीड़ उमड़ी रहती है, ठीक है। वो स्पीच थे इनके, ठीक है। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी महाराज के सुझाव पर अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर क्या कर दिया, स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। याद रखना, 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की। देखो 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने क्या की, अमेरिका में जगह जगह क्या की, वेदांत सभाओं की स्थापना की, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया है, ठीक हो, है। जो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा गया है, स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। और किसके द्वारा ये पदवी दी गई है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे, ठीक है। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी बोला करते थे इनके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, याद रखना। तो इन्होंने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, ठीक है, स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट बात करते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकाट द्वारा इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। कहाँ, न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में, ठीक है। तो कितने, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकाट ने इसकी स्थापना की, ठीक है। इसके संदर्भ में भारत में बात करते हैं, भारत में इसकी स्थापना क्या है, मद्रास के अडियार नामक स्थान में 1882 में किया गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1889 में थियोसोफिकल की सदस्यता बनी तथा 1893 में भारत आई। आलकाट की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की क्या बनी, अध्यक्षता बनी, ठीक है। कहाँ इसकी स्थापना हुई, मद्रास के अडियार नामक स्थान पे हुई थी। कब, 1882 पे, ठीक है। 1882 में इसकी स्थापना की। उस समय थियोसोफिकल की सदस्यता कौन बनी, एनी बेसेंट बनी। और जब आलकेट की मृत्यु हुई तो उसके बाद बेसेंट जिसकी क्या बन गई, अध्यक्षता बन गई। और एनी बेसेंट क्या थी, कांग्रेस की एकमात्र प्रथम अध्यक्ष महिला थी, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट, ठीक है। उस समय बाल गंगाधर तिलक और ये साथ साथ ही इनका क्या चल रहा था, दौड़ चल रहा था, मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। जो वर्ष 1916 में क्या, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। देखो 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और बाद में मदन मोहन मालवीय की प्रयासों से 1916 में क्या बन गया, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाने लगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसने इसकी स्थापना की, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन चलाया, ठीक है। किसने, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने पीरी मुरीदी प्रथा को खत्म करने के लिए वकालत तथा तहजीब उल अखलाफ, जिसे क्या कहा जाता है, सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का क्या किया, प्रकाशन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, तहजीब उल अखलाफ, सभ्यता और नैतिकता कहा जाता है जिसे। इस नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं निम्न जातीय आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या, निम्न जातीय आंदोलन का शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र से हुई। 1873 ईस्वी में बंबई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। देखो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में की थी, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या है, गुलामगिरी, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, गुलामगिरी, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ष 1924 में, ठीक है। ये वही वर्ष है क्या, जब एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन किया था, किसने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। उस अधिवेशन का नाम क्या था, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। एकमात्र अधिवेशन है जो महात्मा गांधी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। तो 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की क्या की, स्थापना की। देखो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, अंबेडकर द्वारा की गई, ठीक है। हमारे संविधान के निर्माता कहा जाता है इन्हें, ठीक है। याद रखना, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तथा, ठीक है।
तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। और क्या बोल रहा कि वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का क्या किया, प्रकाशन किया। ठीक है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया और साथ ही हरिजन सेवा संघ की क्या कर दी, स्थापना की। किसने की हरिजन सेवक संघ की स्थापना? हमारे महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों आज का चीज क्या होता है, इधर ही पे समाप्त हो, जिसमें हमने क्या पढ़ा, निम्न जातीय आंदोलन के बारे में चर्चा की। ठीक है, मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा की और थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में चर्चा की। ठीक है, और हमने क्या उसके बारे में हमने रामकृष्ण मिशन के बारे में चर्चा की, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, यंग मंगाला आंदोलन हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, सबके बारे में लड्डू वीडियो थी। ठीक है, थैंक यू।